हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 19 इंडियन पीनल कोड में जज के बारे में बताया गया है कि कौन व्यक्ति हैं जो जज की श्रेणी में आएंगे। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 जज कौन है। The word judge denote not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive. Or who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment। तो हम देखेंगे दोस्तों कि जज के अंतर्गत कौन लोग आते हैं। क्या वही लोग बस आते हैं जिसे हम और आप जानते हैं, या फिर कोई और लोग भी आ सकेंगे। तो जज के अंतर्गत एवरी ओनली नॉट एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, केवल वो लोग ही नहीं आएंगे जो ऑफिशियली, जो बाय पोस्ट जज के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। केवल वही लोग ही जज के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो लोग भी आएंगे और इसके अलावा भी कुछ लोग आएंगे जिन्हें हम देखते हैं आगे। But also every person who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment। इस जज के अंतर्गत वो लोग भी आएंगे जो बाय लॉ एम्पावर्ड किए गए हैं लीगल प्रोसीडिंग करके, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, जिन्हें डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए बाय लॉ एम्पावर्ड किया गया है, वो भी जज की श्रेणी में आएंगे। और जज की श्रेणी में उन लोग भी आएंगे जो जिनका जजमेंट फाइनल अगर नहीं भी है तो भी अगर उनकी अपील उसके हायर अथॉरिटी के पास ना होने के बाद, या फिर टाइम बीत जाए, जो भी टाइम पीरियड है अपील करने का, वो टाइम बीत जाने के बाद जो जजमेंट उनके द्वारा उस जो सुपीरियर अथॉरिटी, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उसके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, अपील ना होने के बाद फाइनल हो जाए या डेफिनेटिव हो जाए, वो जजमेंट देने वाला जज भी जज के अंतर्गत आएगा, वो व्यक्ति भी जज के अंतर्गत आएगा। अगर अपील ना की जाए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज सीजे क्लास 2 जो होता है, द्वितीय वर्ग न्यायाधीश जो होता है, वो 1 साल की सज़ा सुनाता है किसी केस में। उसकी अपील अगर ना हो उसकी हायर अथॉरिटी के पास, तो उसका जजमेंट क्या माना जाएगा? फाइनल माना जाएगा, डेफिनेटिव जजमेंट माना जाएगा। परंतु यदि उसकी अपील कर दी जाती है उसके हायर अथॉरिटी की, जिसके वो सबऑर्डिनेट है, उसको अगर अपील कर दी जाती है, तब उसका जजमेंट डेफिनेटिव नहीं माना जाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है। डेफिनेटिव जजमेंट मीन्स अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णायक, जो अंतिम निर्णय दे सके। मीन्स कि ऐसा निर्णय जो फाइनल होने पे दोनों पक्षकारों पे बाध्यकारी होता है, और अगर अपील ना की जाए तो वही जजमेंट फाइनल माना जाता है। ऐसे जजमेंट को हम डेफिनेटिव जजमेंट कहते हैं। और हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि अगर कंफर्म कर दिया जाए, कोई जज जो जजमेंट दिया है, अगर उसकी जो हायर अथॉरिटी है वो उसे कंफर्म कर दे, तो वो भी डेफिनेटिव जजमेंट होता है। और ऐसा जज जो डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा है वो जज की श्रेणी में आ रहा है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे कि सेशन जज जो होता है वो मृत्यु दंडादेश देने का अधिकारी होता है, परंतु उसकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। सीआरपीसी जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे सेक्शन 366 सेक्शन में है कि सेशन कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है, उसकी कंफर्मेशन जब तक हाई कोर्ट द्वारा नहीं हो जाती है, तब तक जब तक हाई कोर्ट उसे पुष्ट नहीं करता है, कंफर्म नहीं करता है, तब तक वो जजमेंट इफेक्टिव नहीं होता है या प्रभावशील नहीं होता है। तो जब हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है, तो वो सेशन जज का जो जजमेंट है वो
डेफिनेटिव जजमेंट बन जाता है, अंतिम जजमेंट बन जाता है, और वो जो सेशन जज है वो जज की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर बॉडी ऑफ पर्सन्स, एक से ज़्यादा जजेस हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं और उन्हें लीगली एम्पावर्ड किया गया है, एक से ज़्यादा पर्सन है जिन्हें लीगली एम्पावर्ड किया गया है कोई डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, तो ये लोग भी, जो भी एक से ज़्यादा लोग हैं, अगर ये बाय लॉ एम्पावर्ड किए गए हैं डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, अंतिम निर्णय देने के लिए, तो ये सब भी जज की श्रेणी में आएंगे। क्या आरसीए भी, जो हम रेंट कंट्रोल एक्ट में पढ़ते हैं, एक अथॉरिटी है आरसीए, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, तो क्या ये भी जज की श्रेणी में आएगी? बिल्कुल आएगी, बेशक आएगी, यदि उसे बाय लॉ एम्पावर्ड किया गया हो, लीगल प्रोसीडिंग करके, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, और डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए अगर लॉ ने उसे अथॉराइज्ड किया है। ऐसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे सेक्शन 19 का, कि 1859 का एक एक्ट है जिसके अधीन किसी बाद में जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करता हुआ कलेक्टर, उसे भी न्यायाधीश माना गया है। सेकंड है, किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उस व्यक्ति को, उस अथॉरिटी को फाइन और इम्प्रिजनमेंट मीन्स जुर्माना और कारावास दोनों देने का पावर है, दोनों देने के लिए सशक्त किया गया है, तो चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, वह व्यक्ति भी, वह मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा। एक पंचायत का सदस्य जिसे किसी मामले का ट्रायल करने का और उसका विनिश्चय करने का राइट मिला हुआ है या शक्ति है, उसे मतलब पावर मिली हुई है, या फिर एम्पावर्ड किया गया है, तो वो भी न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा, जज की श्रेणी में आएगा। परंतु ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है हमेशा, जुडिशरी की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है कि क्या एक जज, एक मजिस्ट्रेट, सॉरी जज नहीं, एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को, दूसरे न्यायाधीश को कोई मामला ट्रांसफ़र कर रहा है, तो केवल ट्रांसफ़र करने की पावर एक मजिस्ट्रेट को है, तो क्या वो व्यक्ति भी, वह मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा? तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। आपको इसका आंसर नो में देना है। जिसे मात्र ट्रांसफ़र की पावर है, कमिटल की पावर है, वो इस मामले में वो उसको बाय लॉ कोई ऐसे लीगल प्रोसीडिंग, वो वहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है ये जज के अंतर्गत? क्योंकि ये मामला ट्रांसफ़र करना ये लीगल प्रोसीडिंग नहीं है दोस्तों, इसलिए ये बाय लॉ यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है। मात्र ये मामला एक दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने के लिए, जो जिसके जुरिस्डिक्शन में वो केस आ रहा है, तो उसे भेज रहा है, केवल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो जज की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई सस्पेंस हो, कोई डाउट हो इस सेक्शन में, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।